हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा नेक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं और हमारे साथ है गणेश। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार कॉन्वर्सेशन गणेश के साथ। हाँ आदित्य, मेरे को भी काफी मजा आने वाला है आपके साथ बात करके, क्योंकि मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत एक्सयूवी का भी और नेक्सॉन का भी। 10 लाख के आसपास के बजट में डीजल ऑटोमेटिक में ये काफ़ी सही कार है। मतलब यूजुअली डीजल एएमडी में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और आपने इसको कितना चलाया है अभी तक? अभी करंट इफ आई सी, इट्स अराउंड 57,000 किलोमीटर्स आई ड्रोव। ओके। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। तो न गणेश, आपने ये कार कब खरीदा? मैंने ये कार 12 मार्च 2020 डॉटर का बर्थ हुआ था, उस टाइम पे ही मैंने बुक किया था एंड आई गॉट द डिलीवरी ऑन हर बर्थ। ओके। और ओके। अभी तक 4 सर्विसिंग हुआ है टाटा में, तो इट्स गुड। हमारा 8 to 12,000 में हुआ है। ऑयल चेंज वगैरह जब भी आया है तो 8 to 12,000 हुआ है कॉस्ट उसका। ओके। कार के बारे में बता सकते हो आप कि कौन सा वेरिएंट है? और बाकी डिटेल्स। ठीक है, डिसीजन पॉइंट्स वाज द सिक्योरिटी, सेफ्टी। टाटा ने बहुत अच्छा मार्केटिंग किया था, मे बी उसका एनकैप, ग्लोबल एनकैप रेटिंग 5 5 स्टार मिले थे, तो इट वाज काइंड ऑफ अ सेफेस्ट कार्ड एंड आई फेल्ट दैट। ओके, सो शायद इसके पहले आपका कोई और कार था, हाँ, उसके बारे में। उससे पहले मैं एक्सयूवी 500 ड्रो कर रहा था। ओके, तो ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स बोल सकते हैं कि अरे यार, व्हाई यू मूव्ड फ्रॉम द एक्सयूवी 500 टू टाटा, बट दैट वाज द फैमिली सिचुएशन। आई थिंक ये बट आपका थोड़े टाइम के लिए सेकंड कार था, दोनों कार आपने यूज किए ना? ये कार प्राइमरीली मैंने लिया था मेरे डैड के लिए। उस टाइम तक मेरे पास एक्सयूवी 500 था। when I sold my XUV 500, then I started using this car after my dad. क्या बोल सकते हो, मतलब नेक्सॉन और एक्सयूवी में काफी ज्यादा Uh, डिफरेंस है या? ऑब्वियसली एक्सयूवी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ द सेगमेंट्स आर डिफरेंट, राइट? सो इसमें भी अगर मेरा मेरा ड्राइव 80 टू लाइक 90 100 किलोमीटर पर आवर की तरफ से, आई टुक एक्सयूवी टू धनुषकोडी, जैसलमेर। ओके, वैसे भी ये कार भी हम लोगों ने काफ़ी चला। अगर मैं टाटा नेक्सन के बारे में बात करूँ तो इट गिव्स मच इजीनेस टू ड्राइव, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है। एक्सयूवी थोड़ा सिटी ड्राइव में थोड़ा मेरे को ऐसे थोड़ा सा तो थकान महसूस होता था, अगर मैं 2 2 3 3 घंटे कंटिन्यू चलाऊँ तो। बट इन दिस कार आई कैन ड्राइव 4 to 5 hours कंटिन्यूसली। तो लॉन्गेस्ट कितना चलाया है आपने ये तो कार? अभी मैं जॉब चेंज कर रहा था फ्रॉम बैंगलोर टू अहमदाबाद, तो उस टाइम पे मैंने आई सिंगल हैंडेडली ड्रॉ फ्रॉम बैंगलोर टू अहमदाबाद। उसमें मैंने फर्स्ट स्ट्रेच किया था फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। वहाँ मुंबई में एक दिन रेस्ट करने के बाद आई ड्रो द सेकेंड फेज फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। तो इट वॉज इन टोटल क्लोज टू लाइक 1100 in a day, between Bangalore to Mumbai, where I took a pit stop at Pune, my hometown, uh, and, and then Mumbai to Ahmedabad again 500 kilometers. So on an average, like within like 36 hours, I actually drove almost 1800 kilometers single-handedly, and I was alone. So तो आपका कैसे I feel एक्सपीरियंस था कि कुछ मतलब डिफिकल्टीज या ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस? ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई विल मीन्स यूजुअली मेरे बाकी दोस्तों के साथ पास भी नेक्सॉन था, बट व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग द नेक्सॉन, मेरे को अभी बहुत आई एम नॉट एबल टू चेंज माय कार जस्ट बिकॉज ये कार इतने अच्छा है, तो क्यों क्यों चेंज करना है ये। और इंजन भी काफ़ी स्मूथ है, अगर आप देखोगे कि बहुत बहुत ऐसा नॉइज लेवल भी बहुत कम है। डीजल कार है, अंदर हम लोग बैठे हैं, वी कैनॉट फील द कार के इंजन का नॉइज। ओके, तो
दो वी आर ड्राइविंग हाईवे साइड पे, ठीक है, बट फिर भी यूजुअली बाकी कार्स में हम लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं नॉइज जो इस कार में नहीं है इवन आफ्टर 5 इयर्स। तो हम हेडरूम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे काफ़ी हेडरूम है आपको, और लेग रूम भी काफ़ी हो, मतलब ओवरऑल स्पेस वाइज कैसे आप रेट कर सकते हो? आदित्य, मैं प्रेफर करता हूँ कि मतलब मैं क्लोज टू द स्टेयरिंग यूजुअली ड्राइव करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यूजुअली कोई भी कार में, मतलब अगर हम लोग नेक्सॉन के बारे में बात करें तो हाँ, मतलब काफ़ी आई आई कैन से दैट ओके, हेड रूम है या फिर लेग रूम है, द सिटिंग सीट का जितना एरिया उन्होंने दिया है, ठीक है। आई फेल्ट वन थिंग कि ये जो साइड रेस्ट है हाँ, उस वो थोड़ा इट कुड हैव बीन लिटिल बेटर। बेटर, ओके। बट ठीक है, एक्सयूवी में और इसमें कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। can say value for money for whatever we are getting in terms of the average, in terms of the boot space। पीछे भी जितने भी लोग यूजुअली हम लोग ऑन एन लाइक 4 से 5 लोग प्रॉपरली आराम से बैठ के ड्राइव कर सकते हैं इसमें। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, जितना भी यूजुअली बोलते हैं सेफ्टी वाइज, मेरे को कुछ ऐसा एज सच डिफरेंस नहीं लगता। होती है वो यूजुअली काइंड ऑफ लाइक बच्चे के हिसाब से सनरूफ चाहिए, उनको कभी कभी लगता है कि सनरूफ में बैठना है, तो ये सब आई चीज़ें थिंक हैं। अभी जो नेक्सॉन्स है जो हम्म, अभी 2025 में, हम्म, या उसमें तो मतलब हर वेरिएंट में उन्होंने सनरूफ लाया है, मतलब हम्म, बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट, हम्म, हम्म, हर वेरिएंट में एक सनरूफ वाला वेरिएंट है, हम्म, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और शायद ऑटोमेटिक में उन्होंने बेस मॉडल से या सेकंड बेस से ही उन्होंने क्रूज कंट्रोल भी दिया है, हम्म, जो भी यूजफुल फंक्शन हो सकता है हाईवे ड्राइव पे। और यूजुअली तो मतलब फीचर वाइज उन्होंने जो बेसिक फीचर है वो सब मॉडल्स को दिए हैं, तो मतलब आज के बायर को आई थिंक वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे यार। क्योंकि शुड आई बाय नेक्सॉन टुडे और नॉट, हम्म, तो उस हिसाब से हाँ, अगर उस हिसाब से मेरे को बताना है कि आपके व्यूअर्स है जो बायर्स है उनको, if you're going for the like diesel version of a car, okay, obviously uh, uh, पेट्रोल में काफी एवरेज, ऑप्शन है हाँ, पेट्रोल ऑटोमेटिक में। में काफ़ी ऑप्शंस है, बट डीजल में बहुत कम ऑप्शंस है। एंड डीजल ऑटोमेटिक होना आपके पास, आप मतलब कुछ भी हो, लाइक यू कंसिडर द एवरेज डेफिनेटली, अगर आप डीजल ऑटोमेटिक ले रहे हो तो, राइट। तो 20-22 का एवरेज ऑलमोस्ट लाइक 3000 में मेरा फुल टैंक हो जाता है, वेयर आई कैन ड्राइव अराउंड 650-700 किलोमीटर्स, ओके। तो गणेश कंटिन्यू करते हैं। हम्म, ओवरऑल 5 5 साल बाद अगर हम सोच रहे हैं कि आप ये कार रीसेल करने जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है मार्केट में अगर रीसेल करने जाओगे तो कैसे होगा वो एक्सपीरियंस? क्या इसके लिए बायर होंगे, और व्हाट कॉस्ट आई विल, व्हाट विल बी माय सेलिंग प्राइस, ओके। तो पहला पहला तो मेरे को ऐसा लगता है कि डीजल ऑटोमेटिक जो कार्स है, ठीक है, वो बहुत कम है मार्केट में जो रीसेल के लिए अवेलेबल है, ओके। डीजल ऑटोमेटिक का अवेलेबिलिटी का, दो द बायर्स आर देयर, बट उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है, ओके। इवन इनफैक्ट मैंने बीच में चेक भी किया था, फ्यू फ्यू ऑफ द एप्स वी हैव, ओके, जो ये अराउंड 8-8.9, ओके। तो विच वॉज काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन था, ठीक है, मेरे लिए भी। फास्ट में ड्राइव करोगे तो उस टाइम पे भी हमको वो डिफरेंसेस समझ में नहीं आता कि गियर चेंज हो रहा है वगैरह। तो 5 साल भी अगर परफॉर्मेंस ऐसा है तो ऑब्वियसली मैं आज के टाइम पे मेरी 5 साल की बेटी है, राइट। तो उसको लेके अगर मेरे को रात को भी किधर ड्राइव के लिए जाना है या हम लोग किधर होम टाउन ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसा नहीं आता है कि अरे यार मैं नेक्स्ट वन लेके जाऊं या नहीं जाऊं। ओके, सब लोग ही कहते हैं कि टाटा का सर्विस का काफ़ी इशू होता है, तो आपका कुछ ऐसे इंसिडेंट या
अपॉइंटमेंट आपको टाइम टू टाइम मिले हमेशा या फिर वेटिंग होता है? Uh, मतलब थोड़ा बहुत यू कैन से इफ यू प्लान इट बेटर देन तुमको वो इश्यूज नहीं आएगा। जैसे यूजुअली फर्स्ट फ्यू सर्विसिंग के लिए तो वी यूज टू गेट द कॉल फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड they used to come and pick our car from home and they used to deliver at home after service, okay. uh, so and recently with the recent thing, as I moved between the cities like पहले मैं पुणे में चला था, फिर बाद में बैंगलोर शिफ्ट हो गया था फॉर माय जॉब। तो अ, एक बार एक सर्विसिंग मैंने बैंगलोर में कराई है। तो एज सच सिटी टू सिटी आई वुड से थोड़ा सा मेरे को जैसे कि पुणे और महाराष्ट्र में वी गॉट रियली गुड सर्विस फ्रॉम टाटा, बट इन कर्नाटका I felt that the little bit difference was there. क्या डिफरेंस था ऐसे? uh, mm, जो भी डिटेलिंग जो यूजुअली पुणे और महाराष्ट्र में बताया था हम लोगों को कि बाबा इतना खर्चा आएगा, ये प्रॉब्लम है, दिस इज द योर सेकंड सर्विस थर्ड सर्विस, तो इतना कंपनी कंपनी कवर्ड है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन महाराष्ट्र में मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट हाँ, थोड़ा शायद सा लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन की वजह से या आपको मे बी थोड़ा। वी कैन से दैट, ओके, कि उन्होंने जितना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था मेरा, बिकॉज मेरा कुछ तो 16,000 16 या 18,000 का बिल हुआ था, जो कि सम ऑफ द थिंग्स जैसे कि उन्होंने वाइपर ब्लेड और कुछ कुछ एसी का काम किया था उन्होंने उस टाइम पे, which I would have done it maybe maybe I would have delayed it, और मैंने उस टाइम पे वहाँ पे नहीं करना पसंद करता था, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज थिंग्स आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव इंक्लूडेड एंड ऑल एंड या वही वही ओके। था बस। बाकी ओवरऑल मतलब ठीक है, उसको हम लैंग्वेज की वजह से थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप वगैरह। हम्म। बट आपका कहना है कि वो वाला सर्विस मेरा थोड़ा 16,000 तक गया था। गणेश, ट्रैफिक में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बट आई एम क्वाइट रिलैक्स इफ यू सी, ओके। ब्रेक एंड इस वे पर क्लच में गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। ब्यूटी ऑफ ऑटोमेटिक कार, ओके। तो वो एक फायदा रहता है ट्रैफिक में, जब आप ऐसे ऐसे ट्रैफिक से गुजर रहे हो तो आपको ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू गणेश। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। ऐसे ही मज़ेदार ओनरशिप रिव्यू के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।